Hello बच्चों, let's see this question. Question says number of solution to the equation x1, x2, x3, x4 is equal to y1, y2, y3, y4 where the variables are allowed to take value 0, 1 and -1. तब बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. और की कंसेप्ट होगा कि जब हमें यहाँ पर n वस्तुएं दे रखी हो और इनमें से r का चयन करना हो तब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाते हैं. इसका फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. और हमें यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है x1, x2, x3, x4 इज इक्वल टू y1, y2, y3, y4 और हमें ओनली 3 डिजिट दे रखे हैं 0, 1, -1. बताना कि कितने इसके सॉल्यूशन होंगे. तो हम पहले देख लेते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो उसके जो सभी यहाँ पर ये नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई में है. और हम देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास 3 डिजिट्स हैं उनसे सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी. या तो इनका मल्टीप्लाई 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है. जब हम इनको चूज करें और इनमें से कोई भी एक 0 होगा तब उसकी वैल्यू हो जाएगी 0. और तब हम इन दोनों में से चूज करें और जब ये -1 हमारे पास ओड टाइम्स आएगा तब इसकी वैल्यू हो जाएगी -1. एंड जब ये इवन टाइम आएगा या फिर ये नहीं आएगा तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. तो हमारे पास ओनली 3 केस बनेंगे. फर्स्ट केस है कि जब हमारे पास इस मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए. और ये 0 कब होगा, जब हमारे पास इनमें से कोई भी एक नंबर 0 हो जाए, यानी कि 0 आ जाए सिर्फ एक बार, या फिर 0 हो जाए 2 बार यानी कि कोई 2 नंबर 0 हो जाए, या फिर कोई 3 नंबर 0 हो जाए, या फिर कोई 4 नंबर 0 हो जाए. और यहाँ पर हमारे पास पहले हम क्या करते हैं, इस टर्म को ले लेते हैं. ये हमारे पास दे रखा है x1, x2, x3 एंड x4. सो यदि मुझे इसको 0 बनाना है और जब मेरे पास 0 एक बार ही आए तो कितने केस होंगे, हम क्या करते हैं इन 4 में से कोई भी एक नंबर चूज कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा हमारे पास 4C1 जिसको मैंने 0 बना दिया. अब कितने बचे मेरे पास, यहाँ पर 3 और नंबर बच गए. तो जो 3 नंबर बच गए वो कहाँ से लेंगे वैल्यू, या तो होगा 1 या होगा -1. यानी कि हमारे पास उनके लिए सिर्फ 2 ही केस है. तो हो जाएगा 4C1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 जो कि बराबर होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू होती है 4. सो 4 इंटू 8 दैट इज 32. ऐसे ही जब हमारे पास इनमें से कोई भी 2 चूज करके उसको 0 बनाना है तो उसके लिए केस बनेंगे मेरे पास 4C2. और जो हमारे पास 2 नंबर बचेंगे उनके लिए वैल्यू क्या है, 1 या फिर -1. तो यहाँ पर भी 2 केस आ जाएंगे. तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 6 इंटू 4 दैट इज 24. और यहाँ पर जब हमारे पास क्या हो, ये 0 3 बार आए तो ये क्या हो जाएगा 4C3 इंटू जो एक बचेगी उसके लिए 2 केस हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 2 दैट इज 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. और जब मेरे पास चारों नंबर क्या हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए दैट इज 4C4 जिसकी वैल्यू होती है 1. तो टोटल कितने केस बन गए हमारे पास, ये हो गए 32 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 1 दैट इज 65. सो ऐसे 65 केस हैं कि जब हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाए. और ऐसे ही हमारे पास y1, y2, y3 एंड y4 के लिए भी मेरे पास यहाँ पर 65 केस आ जाएंगे सिमिलर इस तरीके से. और हम देख सकते हैं कि किसी भी एक केस के लिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और उस एक केस के लिए यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी है, 65 पॉसिबिलिटी है. सो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर भी 0 होने की 65 पॉसिबिलिटी है. तो इसके एक केस के लिए यहाँ पर 65 है, तो यहाँ पर इसके 65 केस के लिए टोटल कितने हो जाएगा, यहाँ पर 65 इंटू 65 केस ऐसे होंगे जब ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर दोनों तरफ 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर केस कितने आ गए मेरे पास, 65 का स्क्वायर दैट इज 4225. अब सेकंड केस लेते हैं कि जब हमारे पास इस जो इक्वेशन है इसके दोनों तरफ हमारे पास क्या प्राप्त हो, ये हमारे पास -1 प्राप्त हो. तो उसके लिए क्या होगा कि जो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है x1, x2, x3 एंड x4, इसमें जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है ये इसकी वैल्यू -1 करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही केस बनेंगे. जब -1 यहाँ पर 3 टाइम्स आए या फिर -1 जो है वो 1 टाइम आए, मीन्स ओड टाइम आए, तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू -1 होगी. तो इसके लिए केस क्या बनेगा मेरे पास, ये है 4C3. मैंने क्या किया, इन 4 में से 3 को चूज कर लिया और उसको -1 रख दिया. उसके बाद जो इनमें से फोर्थ जो हमारे पास नंबर बचेगा उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है दैट इज 1. सो हो जाएगा 4C1 इंटू 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 4. ऐसे ही यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन 4 में से किसी एक को चूज कर लूंगा. सो ये हो जाएगा 4C1 और जिसकी वैल्यू -1 होगी. अब अपने पास यहाँ पर 3
और नंबर बच गए जिनकी वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4C1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 4। सो टोटल 8 केस होंगे इसके लिए जब इसकी वैल्यू -1 होगी। ऐसे ही y1, y2, y3 एंड y4 के लिए भी टोटल 8 केस होंगे तब इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। और हम जानते हैं कि इसके एक केस के लिए यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटी है, तो इसके 8 केस के लिए यहाँ पर टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 8 इंटू 8 दैट इज 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हमारे पास है थर्ड केस, जब यहाँ पर इसकी जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है वो 1 हो जाए। तो यहाँ पर क्या केस है कि जब मेरे पास -1 जो है वो 4 टाइम्स आए, या फिर -1 जो है वो 2 टाइम्स आए, या फिर -1 आए ही नहीं, यानी कि -1 जो है वो 0 टाइम्स आए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन चारों में से इन चारों को चूज कर लेता हूँ। तो हो जाएगा 4C4 और यहाँ पर क्या रख दिया मैंने, इसकी वैल्यू -1। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी 1 केस ऐसा है जब ये चारों जो है हमारे पास ये -1 हो जाए। ऐसे में क्या करता हूँ, अब 4 में से किसी 2 को चूज कर लूंगा तो, और उसके स्थान पर रख दूंगा -1, और जो बाकी 2 बची वहां पर सिर्फ 1 ही आ सकता है, तो सिर्फ एक केस होगा 1 इंटू 1 दैट इज यहाँ पर केस आ जाएगा मेरे पास 6। और यदि मैं इन चारों में से किसी में भी -1 पुट नहीं करूं, यानी कि 4C0, और जो बाकी चारों बचेंगे उनमें सिर्फ 1 ही पुट करूं, तो कितने केस होंगे, हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो हमारे पास टोटल 8 केस आ गए, और ऐसे ही 8 केस यहाँ पर इसके लिए भी आएंगे। सो जब इसके एक केस के लिए यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटी है, तो इसके 8 केस के लिए यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, दैट इज 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। सो मेरे पास इस जो इक्वेशन दे रखी थी, इसका यहाँ पर सॉल्यूशन होने के लिए टोटल कितने केस आ जाएंगे, ये हो जाएगा 4225 प्लस 64 प्लस 64, जिसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4353। सो ये हमारे इसका आंसर हो गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।